नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। लंबे समय के बाद आज आप लोगों की क्लास शुरू कर दी गई है। जैसा कि कमेंट आप लोगों का रेगुलर आता था कि सर क्लास जल्दी से जल्दी शुरू कर दिया जाए, तो आज आप लोगों की क्लास शुरू हो गई है। तो आगे बढ़ने से पहले बता दें, जो लोग नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज की क्लास जो होने वाली है यहाँ पे हिंदी व्याकरण की सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक के साथ आज की क्लास होने वाली है, जो आपको टेट, सी टेट, सुपर टेट में आप लोगों को 1 से 2 नंबर देने का प्रयास होगा यहाँ से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे व्याकरण के पहले टॉपिक जिसका नाम है कारक। तो कारक के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक झलक दिखा दें कि किस प्रकार से आप लोगों के लिए यहाँ पे ट्रिक के साथ बनाया गया है, ताकि आप लोग देखकर ही पहचान जाए कि कौन सा कारक है और आपका एक भी नंबर कारक से छूटने न पाए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले टॉपिक्स पे। तो पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे कारक। तो एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शुरू करेंगे आज कारक से। तो कारक की पहचान क्या है? ठीक है, कारक अगर आपसे पूछता है कि कारक किसे कहते हैं तो याद रखिएगा, कारक किसे कहते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे सीधे कहा है कि संज्ञा या सर्वनाम के, या संज्ञा हो या फिर सर्वनाम हो, जिसके रूप में संबंध क्रिया के साथ हो, जिसका संबंध क्रिया के साथ हो या जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे हम कारक के भेद। कारक के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पे भारत लिखा है, यहाँ पे कारक होगा। याद रखिएगा, कारक के 8 भेद होते हैं। पहला होता है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, और पांचवा है आपादान कारक, छठा है संबंध कारक, और सातवां है अधिकरण कारक, और आठवां है संबोधन कारक। तो इतना आप लोग याद कर लीजिएगा कि संज्ञा या सर्वनाम की यहाँ पे कारक किसे कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ होता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, और कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान। ठीक है, अब बात करेंगे कारक के भेद। तो कारक के भेद आप लोगों ने ऊपर देख ही लिया है कि 8 भेद होते हैं। विभक्तियां कौन कौन सी होती हैं और पहचान कौन कौन सा होता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे पहचान की। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 8 भेद होते हैं यहाँ पे कारक के। याद रखिएगा, 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो इसकी विभक्तियां जो होती है, कर्ता ने, इसकी विभक्तियां ने है, और कर्म का को है, करण का से द्वारा, और संप्रदान का के लिए को, और आपादान का जो बनेगा आपका से अलग करना, यानी किसी चीज से अलगाव होता है वहां पे आपका यहाँ पे आपादान कारक होता है। संबंध जो होता है किसी को किसी से, जैसे माता का पुत्री से, पिता का पुत्र से, इन सब का होता है संबंध। ठीक है, और अधिकरण का जो होता है में पर, यानी किसी चीज पे रखा हुआ हो, ठीक है, उसे लेना, वो क्या होता है? अधिकरण होता है। और संबोधन क्या होता है? किसी को बुलाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संबोधन। अब इसकी पहचान आप किस प्रकार से कर सकते हैं? तो पहचान आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है कि कौन, किसने, किसको, कहाँ, क्या, किससे, किसके द्वारा, किसके लिए, किसको, कहाँ से, किसका, किसकी, किसकी, और यहाँ पे दिया है अधिकरण का किसमें, किस पर और किस पे। देखिए यहाँ पे दिया है आपका, देख सकते हैं सीधे किसमें, यानी किसमें कोई चीज रखा है, जैसे गिलास में पानी रखा है तो किसमें रखा है, उसका अधिकरण में पर। और किस पर रखा है, जैसे टेबल पर आपकी जग रखा है या फिर ग्लास रखा है तो किस पे रखा है, ये किससे संबंधित होगा, इसका कारक क्या होगा, तो अधिकरण होगा। ठीक है, तो ये था आपका अधिकरण, और यहाँ पे कारक के भेद, विभक्तियां, पहचान, इतना आप लोगों को आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए, और शेयर भी अपने ग्रुप में कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सकें। तो यहाँ पे बात करेंगे, पहला हमारा जो आता है यहाँ पे कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता कारक, कर्ता की पहचान जो होती है, याद रखिएगा, कर्ता की जो पहचान होती है ने से होती है। ठीक है, और इसे क्या कैसे हम जान सकते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कहते हैं, यानी जो कार्य कर रहा है उसका बोध हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। याद रखिएगा, एक बार लाइक तो कर दीजिए सभी लोग, एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, जल्दी से लाइक कर दीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। जैसे यहाँ पे देखिए दिया है हमारा कि संज्ञा या सर्वनाम, यानी जो कार्य कर रहा है जिसकी पहचान हो उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। जैसे माँ ने कपड़े धोए, तो यहाँ पे कौन धो रहा है कपड़ा? तो माँ धो रही है। ठीक है, तो माँ की पहचान हो रही है कर्ता से। ठीक है, यहाँ पे इसकी देखिए पहचान यहाँ पे कौन है? ने है। ठीक है, तो माँ ने कपड़े धोए, कर्ता ने। ठीक है, कर्ता ने, माँ ने, तो यहाँ पे क्या हुआ इसका पहचान? माँ ने। ठीक है,
तो यहाँ पे इसकी पहचान माँ से हो रही है, तो यहाँ पे कर्ता ने हो गया, यानी कर्ता कारक हो गया। अध्यापक ने चित्र बनाया, किसने चित्र बनाया? अध्यापक ने बनाया। ने दिया है तो कर्ता आ गया, ठीक है। किसकी पहचान हो रही है यहाँ पे? अध्यापक की पहचान हो रही है चित्र बनाने से। तो यहाँ पे अध्यापक ने चित्र बनाया, तो यहाँ पे अध्यापक की पहचान हुई है, तो ये कर्ता कारक है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक क्या है, जरा देख लीजिए आप लोग। कपड़ा धोने की क्रिया जो कर रहा है माँ कर रही है, चित्र बनाने का जो क्रिया है वो अध्यापक कर रहा है। याद रखिएगा यहाँ पे इन दोनों का संबंध माँ से और अध्यापक से है। तो क्रिया के साथ कौन या किसने प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है उसे कर्ता कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पहचान है, ट्रिक क्या दिया है कि क्रिया के साथ, यानी जो क्रिया कर रहा है उसके साथ किसने लगा हो, प्रश्न करने वाला उत्तर आता है। यानी किसने, जैसे जैसे माँ ने कपड़े धोए तो आप पूछोगे किसने कपड़े धोए, किसने, यानी आपने प्रश्न किया। जहां पर प्रश्न करने वाला है वहां पे आपका कर्ता कारक होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे हमारा, जो कि कर्म कारक है। कर्म कारक से अधिकतर आपके प्रश्न बनते हैं। यहाँ पे कुछ लोग जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसके लिए भी ट्रिक बनाया है। तो यहाँ पे देखिए कर्म कारक की पहचान जो है को है वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया के व्यापार यानी खरीदने का फल पड़ता हो उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। कर्म को यानी बेचने वाला, किसने बेचा? राम ने श्याम को बेचा। किसने बेचा? राम ने श्याम को बेचा। क्या बेचा ये तो पता नहीं, लेकिन कौन बेच रहा है, यानी व्यापार का असर पड़े, ठीक है, उसे कर्म कारक कहते हैं। अब देखिए यहीं पे क्या दिया है हमारा, यहीं पे दिया है कि वाक्य में जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसके नीचे दिया अध्यापक ने विद्यार्थी को पढ़ाया। किसने पढ़ाया? अध्यापक ने, यानी यहाँ पे कर्ता कौन है? अध्यापक है, लेकिन किसको पढ़ा रहा है? तो यहाँ पे पढ़ा रहा है विद्यार्थी को। तो कर्म कौन कर रहा है? यहाँ पे अध्यापक ने विद्यार्थी को पढ़ाया, यानी विद्यार्थी को पढ़ाया। और दूसरा हमारा कह रहा है कि मैंने पुस्तक पढ़ा, यानी किसने पढ़ा पुस्तक? तो यहाँ पे मैंने पुस्तक, यानी आपने पुस्तक पढ़ा। इसका संबंध कर्म से, आप क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। अध्यापक ने विद्यार्थी को पढ़ाया तो वो अपना कर्म कर रहा है, यानी दूसरे को पढ़ा रहा है। मैंने पुस्तक पढ़ा तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसकी पहचान भी दिया है। तो पहचान आप बहुत ही आसानी से जान सकते हैं कि कर्म कारक की पहचान जो होती है क्रिया के साथ कहाँ या किसको प्रश्न करने पर, याद रखिएगा यहाँ पे देखिए सीधे दिया है कहाँ या किसके, किसके प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे कर्म कारक कहते हैं। अध्यापक ने विद्यार्थी को क्या किया? पढ़ाया। तो किसने पढ़ाया? अध्यापक ने पढ़ाया। याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ, कहाँ पर और किसको, ठीक है, किसको या कहाँ पर आ जाए वहां पे कर्म कारक होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा कारक जो हमारा है करण कारक से है, ठीक है। करण कारक की थोड़ी सी आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन इसके लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक बनाया गया है। तो आप लोग क्या करिएगा, इसे नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को टेलीग्राम पे न केवल व्हाट्सएप पे आप लोगों को मिल सकता है। तो टेलीग्राम पे जो लोग तैयारी कर रहे हैं सुपर टेट की, याद रखिएगा सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर टेट की, सी टेट की तैयारी करें, वहाँ पे लगभग 2000 से ऊपर आप लोगों को क्या मिलेंगे? PDF फाइल मिलेंगे। आप जाकर क्या करते हैं? PDF वहाँ पे टेलीग्राम परमा एजुकेशन के PDF आप ज्वाइन कर सॉरी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। परमा एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे आप टेलीग्राम डाउनलोड करिएगा, उस पर जाइएगा, वहाँ पे आप लोगों को टेलीग्राम मिलेगा। टेलीग्राम में सर्च करिएगा परमा एजुकेशन, 2-3 नाम होंगे, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा किसमें आप लोगों को जाना है। वहाँ पे आप लोगों को 2000 से 2500 के बीच में आप लोगों को क्या मिलेंगे? PDF फाइल मिलेंगे, जो कि आपको टेट, सी टेट, सुपर टेट से संबंधित होंगे। तो यहाँ पे करण कारण की जो पहचान होती है, याद रखिएगा कर्म करण कारक की जो पहचान होती है से या फिर द्वारा, यानी से यानी किसी से या फिर द्वारा। यहाँ पे कह रहा है हमारा, देखिए पहचान क्या है कि क्रिया के करने का साधन, यानी जिसके साधन से द्वारा किया जाए। जैसे मैं पेन से लिख रहा हूँ तो मैं किसके साधन से लिख रहा हूँ? पेन से लिख रहा हूँ। इस समय मैं क्या लिख रहा हूँ? टैब पेन से लिख रहा हूँ। तो मैं किससे लिख रहा हूँ? टैब पेन से लिख रहा हूँ। तो इसका संबंध मेरा किससे? टैब पेन से है। तो साधन करने कारक कहलाता है क्रिया जिस साधन से क्रिया करता है उस करण कारक कहते हैं, ठीक है। जैसे दिया है कि क्रिया के करने का साधन करण कारक कहलाता है, यानी जिसके साधन यानी जिसके द्वारा आप कार्य कर रहे हैं, याद रखिएगा, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे सुमन ने, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, सुमन ने चाकू से फल काटा, यानी सुमन ने किसके द्वारा यहाँ पे फल काटा? चाकू के द्वारा काटा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले और दूसरे के बीच में जो तीसरा क्रिया हो रहा है, जिसके द्वारा हो रहा है, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे विवेक ने डंडे से चूहे को भगाया। अब विवेक ने किससे चूहे को भगाया? तो डंडे से चूहे को भगाया, याद रखिएगा, ठीक है। किससे भगाया है?
तो डंडे से चूहे को भगाया है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसकी पहचान क्या है, याद रखिएगा इसकी पहचान क्या है। देखिए बहुत ही अच्छा इसका पहचान बनाया गया है कि क्रिया के साथ किससे या किसके द्वारा प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह करण कारण कहलाता है। याद रखिएगा क्रिया के साथ किसके, यानी क्रिया के साथ जो क्रिया आपका है, जो कर रहा है, जो कर्म कर रहा है, याद रखिएगा उसके साथ किसके द्वारा, यानी आप जिसके द्वारा करें। जैसे क्या है कि आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं तो किसके द्वारा पढ़ रहे हैं, तो मोबाइल के द्वारा पढ़ रहे हैं, टैबलेट के द्वारा पढ़ रहे हैं, लैपटॉप के द्वारा पढ़ रहे हैं, पुस्तक के द्वारा पढ़ रहे हैं। तो जो आपका जिसके द्वारा आप पढ़ रहे हैं उसे यहाँ पे करण कारक कहते हैं। तो ये तो था आपका करण कारक। अब आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट चौथे पे, संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान के लिए यानी जिसके लिए किया जाए। याद रखिएगा संप्रदान में क्या होता है, जिसके लिए किया जाए या जिसको आप कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कर्ता जिसके लिए कुछ करे, जिसके हित के लिए करे। जैसे आप अपने भाई के लिए कुछ कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, अपने भाई के लिए कर रहे हैं, तो इसमें संप्रदान कारक होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, संप्रदान कारक होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिया है हमारा कि विवेक ने श्याम को पुस्तक दी। अब विवेक ने किसको दिया, श्याम को क्या दिया, पुस्तक दिया, यानी जिसको दे रहा है। जैसे माता जी ने गरीबों के लिए कंबल खरीदे, किसके लिए कंबल खरीद रही हैं माता जी, गरीबों के लिए। तो यहाँ पे के लिए देखिए यहाँ पे आ गया है। ठीक है, यहाँ पे पहचान भी के लिए है, यहाँ पे देखिए क्या है, के लिए पहचान इसमें भी है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे मालिक ने नौकर को वेतन दिया, किसको दिया, नौकर को वेतन दिया। याद रखिएगा। तो इसकी पहचान क्या है, थोड़ा ये भी देख लीजिए आप। संप्रदान कारक की पहचान जो होती है, क्रिया के साथ किसको या किसके लिए प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उसे क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। एक बार इसी बात पे लाइक कर दीजिए सभी लोग, क्या करिए एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जो लोग अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं एक बार जुड़ जाए चैनल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा जो होता है हर बार पूछता है एक प्रश्न, यहाँ से श्योर है कि बीटीसी बीएड में हमेशा पूछता है प्रश्न ये, तो यहाँ से प्रश्न बनने के आसार पूरे पूरे हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये वाला टॉपिक है इसे आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अपदान जो होता है किसी से अलगाव के लिए होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पे देखिए दिया है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, राकेश मोहन से लंबा है, रेलगाड़ी पटरी से उतर गई। ठीक है, छोटा बच्चा सांप से डर गया। तो यहाँ पे से अलग करना यानी किसी से अलग करना, अलग हो जाना, दूर चले जाना, ये आपका अपदान होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक का दूसरे से अलग होना या तुलना करना, याद रखिएगा तुलना करना भी आपका अपदान से होगा संबंधित, और यहाँ पे अलग होना भी आपकी। देखिए ये तुलना करना, देखिए एक आपको छाट के लाया गया है ताकि आप लोग भूले ना, क्योंकि तुलना अधिकतर दे देता है किसी से करने के लिए तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा जहाँ पे तुलना, जैसे यहाँ पे देखिए तुलना के संबंध किससे दिया है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, राकेश जो है मोहन से लंबा है। किससे लंबा है, राकेश जो है मोहन से लंबा है। और यहाँ पे देखिए छोटा बच्चा सांप से डर गया, यानी किसी से डर गया। और यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है, पेड़ से पत्ते गिर गए, किससे पत्ते गिरे हैं, पेड़ से, यानी अलग हो रहा है। जैसे दे दिया कि पेड़ से बंदर कूदा, किससे बंदर कूद रहा है, पेड़ से कूद रहा है। ठीक है, रेलगाड़ी पटरी से उतर गई, रेलगाड़ी किससे उतरी है, पटरी से उतरी है। तो इसकी पहचान क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। पहचान दिया है कि क्रिया के साथ कहाँ प्रश्न करने पर जो उत्तर पड़ता, यानी कहाँ, यानी कहाँ से। जैसे आपने अपने भाई को, जैसे आपने अपने भाई को कुर्सी से गिरा दिया, तो कुर्सी से गिराया, कहाँ से गिराया, कुर्सी से गिराया, तो वो कुर्सी से अलग हो रहा है। जैसे आपके हाथ से मोबाइल छूट गई, तो कहाँ से छूटी, आपके हाथ से छूटी, तो ये आपका अपदान कारक हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं छठे कारक पे, जो कि इसके बाद आप लोगों के प्रश्न भी चलेंगे। तो संबंध कारक, जैसे का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, यानी किसी का किसी से संबंध। जैसे माता का पुत्री से, पिता का पुत्र से, अब पिता का माता से संबंध होता है, उसी तरह भाई का बहन से होता है, नाना का नानी से, और नाना का मामा से संबंध होता है। इस तरीके से संबंध जो होता है आपका क्या कहलाता है, संबंध कारक कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए इसकी पहचान क्या है कि एक संज्ञा, ठीक है, एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाला रूप संबंध, यानी एक संज्ञा जो है आपकी दूसरी संज्ञा की पहचान बता रही है। यानी जैसे राम है और श्याम है, राम श्याम भाई हैं, तो एक संज्ञा दूसरी संज्ञा को क्या कह रहा है, बता रहा है कि ये दोनों भाई हैं। राम श्याम भाई है तो संज्ञा क्या है, भाई। तो इन दोनों की क्या है पहचान, किससे हुई, संबंध कारक से। जैसे यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि यह गेंद श्याम की है, यानी गेंद किसकी है, श्याम की। यानी इसमें कन्फर्म हो रहा है कि जो गेंद है वो किसकी है, यानी गेंद का संबंध किससे है, श्याम से है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि आज राम की बहन का जन्मदिन है।
आज किसकी बहन का जन्मदिन है? राम का, यानी राम की बहन का, यानी राम की जो बहन है उसका संबंध किससे? उसकी बहन से। राम का जो संबंध है उसकी बहन से है, तो उसका जन्मदिन है। और मुझे अपनी पुस्तक चाहिए, तो पुस्तक का संबंध किससे है? यहाँ पे आप से है। यहाँ पे कह रहा है कि यह कमलेश का घर है। किसका घर है? कमलेश का घर, यानी घर का संबंध किससे? कमलेश से है। तो इसकी पहचान भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्रिया के साथ किसका, किसकी या किसके करने पर उसके उत्तर जो प्राप्त होता है उससे संबंध करते हैं। यानी पहचान सीधा सीधा है कि अगर आप किसी के साथ प्रश्न कर रहे हैं तो उसका उत्तर आना चाहिए किसका, किसकी, किसके। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सातवें से। सातवां भी आप लोगों का अधिकरण जो होता है, यहाँ से आप लोग बहुत ज़्यादा भूलते हैं और प्रश्न यहीं से आप लोगों का छूट जाता है, तो इसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि आज की बात यहाँ पे हम ऐसा ट्रिक बताएंगे आप लोगों को, तो आप लोग भूल ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि अधिकरण कारक की जो पहचान होती है में पर से होती है। और यहाँ पे कह रहा है हमारा, देखिए कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान पर बोध होता है वह अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे बिल्ली, यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि बिल्ली छत पर बैठी है। जैसे बिल्ली कहाँ बैठी है? बिल्ली कहाँ बैठी है? छत पर बैठी है, तो ये अधिकरण है। जैसे दादी पार्क में घूम रही है, तो क्या है? ये अधिकरण है। दादी कहाँ घूम रही है? पार्क में, तो ये अधिकरण है। यानी पार्क पर। बंदर यहाँ पे पेड़ से कूदा, ठीक है, कूद रहा है। यहाँ पे देखिए बंदर पेड़ से कूदा तो अपदान हो जाएगा, लेकिन कूद रहा है, कहाँ से कूद रहा है? पेड़ से, यानी पेड़ पे बैठा था वहां से कूद रहा है। दादी बस में बैठी, दादी कहाँ बैठी? जैसे मेज पे है, याद रखिएगा ये आपका मेज है, इसके ऊपर क्या रखा है? एक बॉल रखा है, तो बॉल कहाँ रखा है? मेज पर रखा है, तो इसका संबंध कहाँ से, किससे है? यहाँ पे अधिकरण से। इसकी थोड़ा सा पहचान आप लोग देख लीजिए, क्रिया के साथ किस पर, यानी किस पर। जैसे मैदान दादी किस में चल रही हैं? किस पर चल रही हैं? घास पर चल रही हैं, यानी पार्क पर चल रही हैं। दादी जी कहाँ बैठी हैं? बस में बैठी हैं। यहाँ पे देखिए बंदर पेड़ से कूद रहा है, कहाँ से कूद रहा है? पेड़ से कूद रहा है। अगर पेड़ से बंदर कूदा अगर रहता, कूदा केवल रहता तो आपका अपदान होता। कूद रहा है, याद रखिएगा। कहाँ से संबंध आपका? अधिकरण से संबंधित होगा, ठीक है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप लोगों को जल्दी ही व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोगों को मिल जाएगा जल्दी से PDF। अब देखिए नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि संबोधन कारक। यहां से भी आप लोगों के प्रश्न बनते हैं। है अरे, ये आपका क्या है? संबोधन कारक का है पहचान, है अरे। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमारा कि जिस शब्द में किसी को बुलाने, याद रखिएगा, किसी को बुलाने, संबोध या पुकारने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे में हमारा क्या दिया है? हे ईश्वर। आप किसको बुला रहे हैं? ईश्वर को, यानी प्रभु को, भगवान को। यहाँ पे हमारी रक्षा करना, आप किससे रक्षा की बात कर रहे हैं? भगवान से कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका संबंध किससे होगा? संबंध से होगा, ठीक है, संबोधन से, यानी पुकारने से। हे प्रभु हमें पास करा दो, यानी आप भगवान से क्या कह रहे हैं? हमें पास करा दो। यहाँ पे कह रहा है अरे तुम कब जाओगे, यानी आप उसे बुला रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि आप कब जाओगे। फिर यहाँ पे कह रहा है हमारा कि अरे तुम अभी तक यहीं हो, यानी अभी तक तुम नहीं गए, यानी उसे वो जानता है, उसका संबंध है, उसे संबोधन है। यहाँ पे पहचान क्या कह रहा है जरा देख लीजिए। जिस शब्द में किसी को बुलाने, संबोधन, पुकारने, यानी पुकारने या बुलाने का संबंध का बोध हो उसे संबोधन कहते हैं। यानी बुलाने का या फिर पुकारने का, याद रखिएगा, ये संबोधन कारक के अंतर्गत आता है। संबोधन कारक में विस्मय या बोधक, याद रखिएगा। पहचान इसकी क्या है? याद रखिएगा यहाँ पे संबोधन कारक में आपको हमेशा ये नजर आएगा। क्या आएगा? ये संबोधन, याद रखिएगा। क्या आएगा आपका? संबोधन, संबोधन आपको नजर आएगा, ठीक है। तो जान लीजिएगा ये संबोधन कारक का पहचान है। संबोधन कारक की पहचान होती है, आपकी एक पाई रहेगी, नीचे बिंदु रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हर एक बिंदु में आपको नजर आएगा, यहाँ पर भी नजर आएगा आपको, यहाँ पर भी नजर आएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यही है आपका संबोधन, ठीक है। संबोधन यानी पुकारना, याद रखिएगा। संबोधन में होता है पुकारना, जहाँ पर भी किसी को पुकारा जा रहा है वहाँ पर आपका संबोधन कारक होगा। अब चलिए एक बार प्रश्न करने के लिए तैयार हो जाइए सभी लोग, क्योंकि प्रश्न आप लोगों को वहीं से संबंधित है जहाँ से बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न हमारा बहुत ही मजेदार है कि मोहन ने बांसुरी बजाई, वाक्य में कौन सा कारक है? जल्दी से बताइए कि मोहन ने बांसुरी बजाई, वाक्य में कौन सा कारक है? तो पहला हमारा कह रहा है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा कह रहा है संबंध, यहाँ पे संप्रदान कारक, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि संबंध कारक। तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए आप लोग, जल्दी से जी। मोहन ने बांसुरी बजाई, कर्ता ने, याद रखिएगा। यहाँ पे पहचान इसकी किससे हो रही है? कर्ता से हो रही है, तो कर्ता यहाँ पे है। तो राइट आंसर आपका किसके साथ जाएगा? यहाँ पे
किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे सभी लोग कमेंट फास्ट करिए सभी लोग। तो यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा कह रहा है कि माता जी ने बच्चों के लिए खाना बनाया, वाक्य में कौन सा कारक है। माता जी ने बच्चों के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, के लिए, कर्ता ने कर्म को करण के लिए, ठीक है, करण के लिए, याद रखिएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए, संप्रदान के लिए, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे माता जी ने बच्चों के लिए खाना बनाया, वाक्य में कौन सा कारक है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा, संप्रदान कारक, कर्ता कर्म करण संप्रदान, ठीक है, याद रखिएगा किसके साथ जाएगा। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे संबंध, यहाँ पे संप्रदान कारक। कमेंट फास्ट करिए सभी लोग। यहाँ पे तीसरा देखिए हमारा क्या कह रहा है, तीसरा हमारा कह रहा है कि राधा की बहन घूमने गई, वाक्य में कौन सा कारक है। किसकी बहन घूमने जा रही है, हमने ऊपर ही बताया किसकी बहन घूमने जा रही है, राधा की बहन। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, करण कारक से होगा, संबोधन कारक से होगा। किससे होगा, संबोधन कारक से, या फिर आपका संप्रदान कारक से, या फिर आपका संबंध कारक से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करिए जी। तीसरे का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट करिए आप लोग। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे का जी, संबंध कारक से जाएगा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा, क्योंकि राधा की बहन है। किसकी बहन है यहाँ पे, राधा की बहन है। यहाँ पे की बहन है, यानी उसका संबंध किससे है, जो उसकी बहन घूमने जा रही है उसकी संबंध किससे, राधा की है। तो यहाँ पे बहन दे दिया है, तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चौथा प्रश्न हमारा देखिए क्या कर रहा है, जो कि बहुत ही मजेदार प्रश्न है कि चाचा जी कलम से लिखते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है। क्या कर रहा है, चाचा जी कलम से लिखते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है। तो पहला यहाँ पे कह रहा है हमारा करण कारक, दूसरा संप्रदान कारक, तीसरा अपदान कारक, संप्रदान कारक, और चौथा कह रहा है कि संबंध कारक। तो यहाँ पे राइट आंसर बताइए जल्दी से, चौथे का राइट आंसर जी। यहाँ पे देखिए क्या कहा है, जरा पढ़िए। तो यहाँ पे प्रश्न जरा पढ़िए। कह रहा है हमारा कि चाचा जी कलम से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, कलम से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, कलम से। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा, करण कारक से, ठीक है। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे पहला। पांचवा प्रश्न जो कि आप लोगों के लिए है, ये प्रश्न आप लोगों के लिए बनाया गया है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और सभी लोग सही सही इसका उत्तर देंगे। हर एक प्रश्न आप लोगों को लास्ट में छोड़ा जाता है ताकि आप लोग उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकें। तो जल्दी से क्या करिए, इसका उत्तर दीजिए कि राजपूत तलवार से लड़ते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है। तो पहला हमारा देखिए कह रहा है संबंध कारक, दूसरा अधिकरण कारक, तीसरा संप्रदान कारक, चौथा कह रहा है कि करण कारक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में। और जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आशा करेंगे कि आप लोगों को क्लास अब 2 बार चलेगी, लेकिन अभी एक ही क्लास एक चलेंगे क्योंकि प्रश्न भी टाइप करना होता है आप लोगों के लिए। तो सुपर टेट जल्द ही आने वाली है, हो सकता है यूपी टेट से पहले सुपर टेट आप लोगों की आ जाए। सी टेट अब आप लोगों का ऑनलाइन हो गया है, तो ऑनलाइन में आप लोगों का ये फायदा है कि आप लोग का जो टिक होता था वो अब सही कर पाएंगे। लेकिन आप लोगों की जो नुकसान है, क्योंकि आप लोगों को नेक्स्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट करना पड़ेगा, जिसमें आप लोगों का टाइम ज़्यादा जाएगा, जो कि आप लोगों के लिए सही नहीं है। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। और इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। राजपूत तलवार से लड़ते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक और करण कारक। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दे दीजिएगा। जल्दी ही आप लोगों को PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं परमा एजुकेशन के नाम से, जहाँ पे 2000 से ऊपर आप लोगों को PDF फाइल मिल जाएंगे। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय, सुझाव और मत जरूर दीजिएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।